अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। बोलने का प्रयास करें। दिग्देशेभ्यः खगायेतो संवसन्ते नगे नगे, स्वे स्वे कारवसा जानते, देशे दिच्छो पिर्गे पिर्गे, देशे दिच्छो पिर्गे पिर्गे, देशे दिच्छो पिर्गे पिर्गे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से आज आपको आपकी हकीकत बताने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी रोज कुछ न कुछ उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये संसार की स्थिति कैसी है। तुम जिनके साथ रहते हो वो तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं हैं, ख्याल करना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं तुम जिनके साथ रहते हो वो तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं हैं, वो तो समय आएगा उड़ जाएंगे अपने आप, तुम वहीं रह जाओगे। तो आप विचार करना, जो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है उसकी इतनी चिंता क्यों, और जो तुम्हारे साथ जा नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, हमेशा शाश्वत तुम्हारे साथ है, उसकी चिंता क्यों नहीं करते हो। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं आप विचार करके रखना, तुमने जिसके साथ जन्म लिया है वो तुम्हारा नहीं है, और जिसके साथ तुमने जन्म नहीं, जो तुम्हारा है उसके साथ तो तुम्हारा जन्म अनादि काल से चला आ रहा है। दिग्देशेभ्यः खगायेतो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं दिग्देशेभ्यः खगायेतो, जो दसों दिशाओं से, खगा माने पक्षी, एते आते हैं, संवसन्ति नगे नगे, एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। को आप देखते हो जहां पर वृक्ष होते हैं, कई जगह के पक्षी, कई प्रकार के पक्षी आकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और स्वे स्वे कार बसा ध्यंती, देशे दिच्छु पिर्गे पिर्गे। सुबह होती है तो अपने अपने काम से सब चले जाते हैं। उन पक्षियों में और हम में क्या अंतर है, आप विचार करके रखना। वो पक्षी शाम को आते हैं और सुबह उड़ जाते हैं, और हम जन्म लेते हैं और मरण पे उड़ जाते हैं। सब अपने अपने काम से चले जाएंगे और सबको अपने अपने काम में ही जाना है। हमने लेकिन ये समझ रखा है इस संसार में कि हम ये हैं वो हैं। कई बार तो मुझे ये लगता है कि आपसे अच्छे तो पक्षी हैं, सुबह अपने अपने काम में चले जाते हैं, कोई किसी के साथ लाग लपेट नहीं, कोई किसी के साथ कोई ज्यादा चर्चा नहीं, निर्मोही लगते हैं वो कभी कभी तो मुझे। लेकिन हम लोग कितने मोही हैं कि हम उड़ने के बाद भी वापस वहीं जाने की सोचते हैं। दो प्रकार के पक्षी होते हैं, दो प्रकार के कबूतर होते हैं। आप विचार करके रखना, आचार्य यहाँ उदाहरण पक्षियों के माध्यम से दे रहे हैं। दो प्रकार के कबूतर होते हैं, एक जंगल के कबूतर और एक शहर के कबूतर। आप ख्याल करो, जंगल के कबूतर अगर तुम्हारे घर पर छत पर आकर बैठ जाएं और तुमने चुटकी बजाओ तो ऐसे उड़ जाएंगे, दोबारा आएंगे नहीं। और जो तुम्हारे पालतू कबूतर शहर के हैं, आप विचार करके रखना, जहां जहां पालतू कबूतर पाले जाते हैं रोज उड़ाते हैं, लेकिन उड़ाने के बाद वो क्या करते हैं, वहीं आकर बैठ जाते हैं, वो कहीं जाते ही नहीं है। उन्हें डर लगता है कि बाहर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा।
आप ख्याल करके रखना, उन्हें डर लगता है कि बाहर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, वो बार बार वहीं आकर बैठ रहे हैं। एक जंगल की गाय होती है और एक तुम्हारे घर की गाय होती है। जंगल की गाय तुम्हारे घर में रह नहीं सकती है, जंगल में ही विचरण करती है। और घर की गाय क्या है, आप विचार ना करना, ग्वाला आता है, गाय ले जाता है, छोड़ देता है जंगल में, और शाम को गाय आकर खूंटी पर ही बंधेगी। ख्याल करके रखना, उसकी खूंटी इतनी मजबूत है कि वो खुद निकल नहीं सकती, वो घूम के आ जाए, शाम को खूंटी पे ही आ जाती है। ख्याल करो, उस गाय में और हम में क्या अंतर है, ये विचार करना है। हमको भी हमारा रात को एक कमरा और वो पलंग दिख जाता है, हमको भी हमारा घर और वो दिख जाता है, उसको दिख रहा है, हमको दिख रहा है, क्या अंतर है। 3 प्रकार के शेर होते हैं, एक जंगल का शेर, एक सर्कस का शेर और एक चिड़ियाघर का शेर। आप कौन से शेर? आप आचार्य यहाँ जब पक्षी के माध्यम से समझा रहे हैं तो मैं भी उन जानवरों के माध्यम से ही समझाऊंगा। आप विचार करके रखना, आचार्य पक्षियों का उदाहरण दे रहे हैं। खगा एत बसंती, खगा आते हैं, पक्षी आते हैं और उड़ जाते हैं। तो हम भी आपको उन पक्षियों जानवरों का उदाहरण से ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्कस का शेर जैसा रिंग मास्टर घुमाता है वैसा वो शेर घूमता जाता है। ख्याल करना, रिंग मास्टर इतना भयंकर शेर है जिसके सामने जाने में आदमी की हवा खराब हो जाए, और वो शेर भी चाबुक के बल पर घूमता है, अग्नि के बीच में से निकलता है, कभी छलांग लगाता है, कभी कर्तव्य दिखाता है। वो सर्कस का शेर है। चिड़ियाघर का शेर बंद है पिंजरे में, वो कुछ भी सोचे, गुर्राता रहे, करता रहे, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। और जंगल का शेर, शेर तो वो भी है। आप विचार करके रखना, जंगल का शेर राजा कहा गया, सर चिड़ियाघर के शेर को राजा नहीं कहा। हाँ, सर्कस के शेर को राजा नहीं कहा, जंगल का शेर राजा है। तो आप विचार करके रखना, ये तीनों मानसिकताएं आपकी देखना। सर्कस की शेर की मानसिकता होगी तो जैसा लोग कहेंगे वैसा तुम चलोगे, है ना। सर्कस की शेर हो ना, तो जैसा लोग कहेंगे तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो जाओगे। लोग कहेंगे तुम खराब हो, तुम खराब हो जाओगे। लोग कहेंगे ऐसा करो, वैसा करोगे। लोग कहेंगे वैसा नहीं करो, ऐसा करो, वैसा। तो आप कौन के शेर हो? सर्कस के शेर हो। चिड़ियाघर के शेर हो गए। करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो, घर तो छोड़ना चाह रहे हो, लेकिन पिंजरे में बंद हैं। महाराज, हम बाहर के पिंजरे में बंद नहीं है, मानसिकता के पिंजरे में बंद हैं, मोह के पिंजरे में बंद हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। तो जब हमें सुबह भोजन दे दिया जाता है, हम भोजन कर लेते हैं, करा देते हैं, शाम को हम अपने आराम से सो जाते हैं, बस उतनी अलावा सोच ही नहीं पा रहे हो। अपने जीवन के कल्याण का विचार ही नहीं कर पा रहे हो, दूसरों पर ही डिपेंड होते जा रहे हो। तो समझ के रखना, चिड़ियाघर के शेर हो जो अपने बारे में सोच तो रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि मोह की बेड़ी पड़ी हुई है। चिड़ियाघर के शेर को तो पिंजरे में रखा है, वो दिख रहा है सबको, लेकिन आप लोग भी कटघरे में हो, आप लोग भी पिंजरे में हो। कौन से? मोह के पिंजरे में हो, मोह के कटघरे में हो, और वो मोह का कटघरा खोलना बहुत मुश्किल है। ख्याल करना, 4 दीवारी की जेल में जो कैदी बंद है वो समय आने पे छूट जाएगा, और प्रयास करता है तो जेल तोड़ के भी भाग जाता है। लेकिन ये चतुर्गति की जेल में बंद आदमी इनसे निकलने की नहीं सोच रहा है, इनसे बाहर जाने की नहीं सोच रहा है, इन्हीं में रमने का प्रयास कर रहा है। कभी आपने सोचा हम चतुर्गति से निकलकर पंचम गति को चले जाएं?
अगर आप देखो, जेल से निकलने वाला जेल में अच्छे काम करता है तो उसे पैरोल पे भी छोड़ देते हैं। 10 साल की सजा है, 5 साल में ही उसको, ये व्यवस्था जो जेल वालों ने बनाई ना, ये व्यवस्था हमारे जैन आगम की है। जैन आगम में अगर तुम मिथ्या दृष्टि हो, अनादि मिथ्या दृष्टि हो, अगर आपने, ये क्या हो गया, जेल में जा रहा है क्या? आप विचार करके रखना, जैन आगम की व्यवस्था है, अगर अनादि मिथ्या दृष्टि हो और आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो पैरोल पे छोड़ दिया जाएगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल समाप्त, आधा ही काल रह गया और आधे काल में आप निकल जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो विचार करो, इस जीवन को समझो। हमारी मानसिकताएं अगर बंधी हुई हैं, मोह की बेड़ियों से बंधी हुई हैं, उन्हें जब तक नहीं खोलेंगे तब तक रोज हम वही काम करेंगे। सुबह से उठेंगे, शाम तक घर में ही चले जाएंगे। मुझे मालूम है कि आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप गृह त्यागी नहीं हैं, लेकिन मैं ये बात हमेशा सुबह से शुरू से एक ही कह रहा हूं, करो, आसक्ति मत रखो, अनासक्त भाव से करो। आसक्ति दुख में कारण है और अनासक्त सुख में कारण है। करो, अपेक्षाओं के साथ मत करो। अपेक्षा दुख में कारण है और आग्रह सुख में कारण है। अपेक्षा और आग्रह को समझना। अपेक्षाएं तुम्हारी होती हैं तो उनकी उपेक्षाएं हो जाती हैं, और उपेक्षाएं होती हैं तो वो दुख में कारण बनता है। और आग्रह पूर्वक ऐसा करना चाहो तो करो, अच्छा रहेगा, और नहीं करेगा तो छुट्टी, क्या करना अपने को, अपन अपने वहां में मस्त। तो आप विचार करके रखना, आप मोह की बेड़ियों से बंधे हो, और जब तक मोह की बेड़ियां नहीं खुलेंगी तब तक कल्याण में हम नहीं पहुंचेंगे। किसी को परिवार का मोह है, किसी को भोजन का मोह है, किसी को व्यापार का मोह है, किसी को और पता नहीं कितने प्रकार के मोह हैं। आप जंगल के शेर होंगे, विचार करके रखना, जंगल के शेर होंगे तो आपके मन में 1 मिनट में भाव आएगा कि मुझे ऐसा जीवन जीना है, किसी को तकलीफ भी ना हो। जिंदगी जीने का सबसे अच्छा खूबसूरत तरीका वो है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो और अपने जीवन की संतुष्टि मिलती चली जाए। तो इतना ही विचार करना। और आप सोचना, पक्षी भी कई प्रकार के होते हैं। एक तोता होता है, याद कर लेता है तोता, राम 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 राम। मैं मैसूर गया था। मैसूर में एक शुक्राचार्य आचार्य का आश्रम है, एक से एक तोते। अभी आपके यहाँ विनोद जी के यहाँ भी गया था, इतना बड़ा तोता है ना, और वो तोता इतना कि अपने विनोद जी के कंधे पे रहेगा तब तक वो कुछ नहीं बोलेगा, और दूसरे ने किसी छेड़ा तो उसे छोड़ेगा नहीं, और उसे नहीं कर पाए तो विनोद जी को बार बार पंच मारता है। वो तोता भी राम राम सीख लेता है, लेकिन फिर भी कल्याण नहीं हो पाता है। शायद मंदिर में बैठा पुजारी इतने बार राम राम नहीं करता होगा जितने बार तोता कर लेता है। तो हमारा भी जीवन कई बार ऐसा हो जाता है तोते के समान। हम पूरी सब बातें याद तो कर लेते हैं, सब बातें समझ तो लेते हैं, लेकिन बातों को आचरण में नहीं ला पाते हैं। और जब आचरण में नहीं आती है ना तो बातें तोते के समान हो जाती हैं। आप विचार करना। दूसरा पक्षी है बगुला। बगुला भी पक्षी है और बिल्कुल ध्यानी पक्षी है। ऐसा ध्यान लगाता है कि आप भी कहोगे इतना बड़ा, एक पैर पे खड़े होकर ध्यान लगाता है, लेकिन जैसे ही मछली वहां से निकली 1 मिनट में गिफ्ट कर लेता है। आप विचार करके रखना, वो हमें नहीं बनना है। तीसरा पक्षी है गिद्ध। आकाश में 2 ही रहते हैं, एक सिद्ध और एक दूसरा। सिद्ध जिनकी दृष्टि ऊपर की ऊपर ही है, और गिद्ध भले ही आकाश में रहता है लेकिन दृष्टि नीचे है। ख्याल करना,
चौथा पक्षी है उल्लू, समझते हो? अगर प्रकाश हो जाए तो उल्लू कहता है ये क्या है, वो सूर्य का प्रकाश देखकर सूर्य को गाली देता है। ये चौथा पक्षी है। विचार करना, पांचवा पक्षी है, हाँ कौन सा? जटायु, है ना? आप विचार करके रखना, पांचवा पक्षी है जटायु, जो माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति भी दे देता है। अब हमें विचार करना, हम कौन से पक्षी हैं? आचार्य यहाँ कह रहे हैं खगायत, तोता वाला पक्षी है, उसकी दशा वो है रसगुल्ले में चम्मच पड़ी है, चम्मच को स्वाद नहीं आता है। उसी प्रकार से धर्म कर्म तो कर रहा है लेकिन अपने जीवन में आत्मसात नहीं करता है। मंदिर में पूजा पाठ तो है, सत्संग तो है, लेकिन घर का नेचर बदला नहीं है। घर में वैसी अवस्था है, घर में एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव है, घर में एक दूसरे के ऊपर हुक्म जमाने का भाव है। समझ के रखना, वो याद तो कर ले रहा है लेकिन वो जीवन में नहीं आ रहा है। दूसरा पक्षी आप विचार करना, जो हमारे जीवन में मोर भी एक पक्षी होता है। मोर नाचता तो है, कितना सुंदर लगता है, लेकिन नाचते नाचते जैसी घूमता है ना तो सब गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही हम अपने घर में परिवार में अच्छे सुंदर तो रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई झांक कर तुम्हारे अंदर देखता है तो इतनी गंदगी दिखती है कि तुम्हारा मन दूसरे का मन खराब कर देता है। हम इतना ही विचार करें, हम इतना ही सोचने का प्रयास करें कि हमें अपने जीवन में उन पक्षियों की तरह नहीं बनना है, उन पक्षियों की तरह नहीं बनना है कि जो रहें ऊपर और देखें नीचे। हमें अपने घर में आदर्श जीवन जीना है। हमें अपने जीवन को इतना ही व्यवस्थित बनाने का प्रयास करना है कि हम अपना जीवन उस संसार वृक्ष को समझने का प्रयास करें। पंच इंद्रिय पक्षी बनकर इस संसार वृक्ष में हम लटके हैं। निगोद से निकलकर हमने एक वृक्ष था जहाँ पर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंच इंद्री रूपी जीव उस वृक्ष में हैं। पेड़ एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव भी उस पेड़ में कहीं ना कहीं दिखेंगे, तीन इंद्रिय चींटियां भी उस पेड़ में दिखेंगी, चार इंद्रिय बहुत से तितली पतंगे भी उस पेड़ में दिखते हैं और पंच इंद्रिय पक्षी भी उस पेड़ में आते हैं। जो उस पेड़ पर रहकर, उस वृक्ष पे रहकर, उस द्राक्ष पे रहकर अपना कल्याण कर लेते हैं, उन्हें बार बार उस संसार रूपी वृक्ष पे आना नहीं पड़ता है। और जो अपना कल्याण नहीं करते हैं वो बार बार उन्हीं वृक्षों पर आने का प्रयास करते हैं। ख्याल करो, भगवान के समोसण में भी पक्षी जाते हैं, भगवान के समोसण में भी पक्षी जाते हैं और वो पक्षी जाकर अपना कल्याण कर लेते हैं। हमारे मंदिरों में मानसतम इसीलिए बनते हैं कि वो मानसतम की मूर्तियों को देखकर उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। पक्षियों को भी हो सकता है, संगी पंचेंद्रीय पक्षी होते हैं, असंगी को नहीं होगा, संगी को होता है। मैं उन पक्षियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जटायु जैसे पक्षियों की बात कर रहा हूँ। ख्याल करके रखना, मैं इन जंगल के शेर जैसे लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनको अपने जीवन में कल्याण करना है। कब तक रहोगे घर में? ख्याल करो, घर में रहो कोई बात नहीं, लेकिन घर तुम में ना आए ये बड़ी बात होगी। नाव पानी में रहे कोई बात नहीं, लेकिन पानी नाव में नहीं आना चाहिए, ये बड़ी बात होगी। घर में विदेही जैसा जीवन जियो, भरत चक्रवर्ती जैसा जीवन जियो और जी सकते हो। मालूम है कब जीते हो आप? अनुकूलताओं में नहीं जीते हो। जैसे प्रतिकूलता आई तो घर में बैरागी हो जाते हो। कब छूटेगा घर, कब इनसे पीछा छूटे, कब इनसे ऐसा हो, कब। अरे भाई, अनुकूलता में भी एक भाव लाओ। आज तुम्हें सब खुशी दे रहे हैं,
कल यही तुम्हें दुखी भी दिख सकते हैं। इसलिए खुशी में फूलना नहीं है और दुख में कूलना नहीं है, इसलिए समता भाव धारण करने का प्रयास करो। आचार्य पुष्पा स्वामी इस गाथा के माध्यम से, इस लोक कारका के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। कल परमानंद सागर ने कितनी अच्छी बात बोली। हाँ, मूछे तो ठाकुर की, रखा है चाहे कोई, दूध घी यादवों का खाए चाहे कोई, पूजा पाठ ब्राह्मणों का करे चाहे कोई, व्यापार बिजनेस बनियों का करे चाहे कोई। आप विचार करके रखना तो ऐसा ही है। परमात्मा का मोक्ष मार्ग आत्मा पिपासु के लिए है, चाहे करे चाहे कोई। हमें इतना ही विचार करके रखना है कि अपनी उस आत्मा को पाने का भाव इस जन्म में पालो, इस जन्म में अपने उसके प्रति अपनी आस्था जगा लो। अगर तुम्हारी आस्था जग गई तो ख्याल करके रखना, अस्थि बिखरने के पहले अपनी आस्थाओं को जमाने का प्रयास करो। अगर तुम्हारी आस्था उस परमात्मा के प्रति है, उन गुरुओं के प्रति है, तो मन में कभी भी धोखे से भी स्वप्न में भी उनके प्रति गलत भाव नहीं लाना। इतना ही भाव बना के रखने का प्रयास करना और घर में रहकर भी अपने जीवन को कल्याण में लगाने का प्रयास करना। तो शरीर के परिग्रह को भी कम करना है, खान पान में भी थोड़ी सी व्यवस्था बनाना है और मानसिकताओं को भी बदलना है, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।